और आइए एक बड़ी खबर जो कि मुंबई से है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक जमाने में माना जाता था कि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है। वहां पर रात में 12 बजे भी आप धड़ल्ले से बाहर निकल सकते थे, किसी भी ऑटो या टैक्सी में बैठ सकते थे और यहां तक कि लोकल ट्रेन में जो कि 1 बजे रात तक चला करती हैं, महिलाएं बिना किसी पुरुष मित्र या अपने किसी पुरुष सहयोगी के आराम से बाहर निकल सकती थीं। लेकिन अब लगता है कि मुंबई पर ग्रहण लग चुका है, क्योंकि वहां पर महिलाएं अब पहली जैसी सुरक्षित नहीं हैं। मुंबई में जो हाल फिलहाल की वारदातें हुई हैं, साफ तौर पर एक ऐसा साया बनता जा रहा है जो प्रदर्शित कर रहा है कि ये महानगर अब महिलाओं के लिए उतना ही असुरक्षित है जितना शायद दिल्ली का माना जाता है। मुंबई में एक महिला की कटी हुई लाश बरामद की गई है। इस महिला की लाश का कमर के ऊपर का हिस्सा गायब है और नीचे का हिस्सा जो बरामद किया गया उसे कई टुकड़ों में काट दिया गया है। इतना जघन्य अपराध, इतना निर्मम अपराध, जिस तरीके से इस लाश को देखा गया है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। रविवार की रात मुंबई में जो कुछ हुआ उसने लोगों को हिलाकर रख दिया। ऐसा खौफनाक हत्याकांड मुंबई में शायद ही पहले कभी हुआ हो। कत्ल का तरीका ऐसा जिसे सुनकर बड़े से बड़े पत्थर दिल इंसान की रूह कांप जाए। महिला की हत्या जिस तरीके से की गई है उसे देखते हुए एक बात तो साफ है, हत्या करने वाले शख्स के मन में महिला के खिलाफ नफरत की कोई सीमा नहीं थी और अपनी इसी नफरत को जाहिर करने के लिए उसने महिला के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। शरीर के 2 टुकड़ों में से एक उसने समुद्र के किनारे फेंक दिया, जबकि दूसरे टुकड़े के साथ क्या किया ये अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। जिस लड़की की इतनी बेरहमी से हत्या की गई है वो कौन है, क्या करती है, किस परिवार की है, हत्यारा कौन है, हत्या क्यों की गई, सवाल बहुत से हैं, लेकिन पुलिस के पास अभी जवाब एक भी नहीं। मुंबई में लगातार अब तक जो लगातार गैंग रेप और मॉलेस्टेशन के मामले बढ़ते चले आ रहे हैं और उसी बीच एक अधकटी लाश का मिल जाना मुंबई पुलिस के लिए एक चुनौती भरा काम लग रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, पुलिस अब यहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगालने में जुटी है। खुद को देश की सबसे हाईटेक पुलिस कहने वाली मुंबई पुलिस अभी तक हवा में ही तीर चला रही है। उसके बाद सबूत के नाम पर कुछ नहीं है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला अभी भी खुली हवा में सांस ले रहा है। कातिल कितना बेखौफ था इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कत्ल के बाद उसने लाश का आधा टुकड़ा किसी सुनसान इलाके में नहीं बल्कि मुंबई के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक बांद्रा सीलिंग से कुछ ही दूर सड़क किनारे फेंका। सड़क से थोड़ी दूर समुद्र के किनारे हत्यारा लाश के टुकड़े को रख कर आया और फिर आराम से वापस चला गया। मायानगरी में इतनी खौफनाक वारदात के बाद भी कातिल पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है, जबकि इस वारदात के बाद मुंबई कर सहमे हुए से हैं। टीम न्यूज नेशन। आखिरकार मुंबई में क्या हो रहा है, क्यों इस तरीके से निर्मम हत्याएं हो रही हैं एक के बाद एक, और उसके ऊपर से महिलाओं में जो असुरक्षा का भाव बढ़ता जा रहा है उसके बारे में हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी वाईसी पवार साहब मौजूद हैं और सुनीता खरीवाला जो कि सीनेट मेंबर है मुंबई यूनिवर्सिटी की, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट और अपने दर्शकों को हम दिखा दें। मुंबई में हत्या की इस वारदात में हैवानियत की सभी हदों को पार कर दिया है। 25 साल की एक महिला की हत्या करके उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए हैं और उसका एक शरीर का हिस्सा समुद्र के किनारे फेंक दिया गया है। लेकिन कटे हुए दूसरे हिस्से के बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ये महिला कौन है ये शिनाख्त भी अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस अभी भी अंधकार में ही काम करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जिस निर्ममता के साथ इस हत्या को अंजाम दिया गया है ये कई सवाल खड़े कर रहा है। रविवार की रात मुंबई जब अपनी पुरानी रफ्तार से दौड़ रही थी तो उसी रात एक बेहद ही खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। बांद्रा वर्ली सीलिंग से महज कुछ ही दूरी पर ही 25 साल की महिला की कटी हुई लाश मिली। ये लाश बांद्रा रिक्लेमेशन के पास समुद्र के किनारे मिली। महिला की लाश एक कपड़े में लिपटी हुई थी। लाश की दुर्गंध जब चारों ओर फैलने लगी तो लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने जब कपड़ों को खोलकर देखा तो उसमें एक महिला की कटी हुई लाश थी, जिसमें सिर्फ कमर के नीचे का ही हिस्सा था, जबकि शरीर का बाकी हिस्सा गायब था। बीती रात मुंबई में बांद्रा रिक्लेमेशन पर एक तकरीबन 25 वर्षीय युवती की लाश मिलने से मुंबई पुलिस सख्ते में। आप देख सकते हैं ये वही इलाका है, ये वही जगह है
ये समंदर का किनारा है जहां पर उस 25 वर्षीय महिला की लाश मिली। और सबसे बड़ी बात, ये जो लाश है वो कमर के नीचे तक की आधी लाश है और उसके ऊपर का जो बॉडी है वो गायब है। पुलिस की जांच में पुलिस की जांच जिस तरफ जा रही है, पुलिस का मानना ये है कि जो कपड़े पहने हैं महिला ने, कपड़ों से लगता है कि ये महिला किसी हाई प्रोफाइल घराने की महिला है या तो कोई ये मॉडल हो सकती है। महिला के शरीर पर जो कीमती कपड़े थे, पुलिस उसके आधार पर ये मानकर चल रही है कि ये महिला किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती थी या फिर कोई मॉडल थी। लेकिन हत्यारा इतना शातिर था कि उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके 2 टुकड़े कर दिए। हाफ पार्ट नीचे का स्टमक से नीचे मिला है पार्ट जो है, और मर्डर का केस हम लोग दाखिल किए। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और सबूतों की तलाश में घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी की फुटेज को खंगालने में जुटी है। लेकिन इस घटना ने मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है। टीम न्यूज नेशन। इस लाश का बरामद होना दरअसल अपने आप में कई सवाल भी खड़े करता जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस लाश के साथ जो तमाम सवाल आज खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब मुंबई पुलिस को तलाशना है, वो क्या है। सबसे पहला सवाल, आखिरकार वो कौन थी जिसकी हत्या की गई? कौन है ये लड़की? इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। लड़की का परिवार कौन है, कहां का है, क्या लड़की मुंबई की रहने वाली है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार इस लड़की की हत्या की किसने? कौन था वो जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया? लड़की के शव को किसने ठिकाना लगाया? क्या वही हत्यारा था या कोई और? पांचवा सवाल जो खड़ा होता है कि हत्या के पीछे वजह क्या हो सकती है? एक अच्छे घराने की लड़की लग रही है, आखिरकार इसकी हत्या क्यों की गई? क्या हत्या से पहले लड़की के साथ बलात्कार किया गया था? इस तरह की वारदातें मुंबई में आजकल काफी आम होती जा रही हैं। सातवां सवाल, क्या हत्या के पीछे किसी संपत्ति विवाद या किसी और विवाद की बात सामने आ सकती है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज पुलिस के सामने खड़े हैं। पवार साहब, इस तरह के मामले आमतौर पर सामने नहीं आते, लेकिन ये जो अपराध है, जिस तरीके से इस लाश को बरामद किया गया है, जिसमें धड़ से नीचे का हिस्सा मौजूद है, कमर से नीचे का हिस्सा मौजूद है और ऊपर का गायब, इस तरह के अपराध को आप क्या कहेंगे? नहीं, इसको अंग्रेजी में जो हीनस क्राइम बोलते हैं, एकदम घिनौना का क्राइम है और इसमें बहुत बड़ी नफरत होगी वो औरत के लिए।